सभी को मेरे प्रणाम। आज आध्यात्म उपनिषद का हमारा 45th सेशन है और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह जुड़े हैं। सो मैं उन्हें इनवाइट करता हूं आज के इस स्वाध्याय को शुरू करने के लिए। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम सब मित्रों ने प्रणाम। और आज हम महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद के स्वाध्याय का दूसरा प्रकरण ज्ञान ज्ञान योग शुद्ध अधिकार। ये ज्ञान योग शुद्धि अधिकार महोपाध्याय यशो विजय जी ने इस अधिकार में मतलब इस प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी है। उन्होंने ज्ञान का अर्थ किया है कि ज्ञान के द्वारा जो हमने प्राप्त किया है उसका आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। वही ज्ञान योग शुद्धि है। कोरा ज्ञान हमारे जीवन को कोई विशेष लाभ करता नहीं होता है। उसको महोपाध्याय यशो विजय जी एक अलग शब्दावली में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि, जिस पर हमें बहुत ही विश्वास होता है, बहुत ही मदार हम बांध कर चलते हैं कि मैं महान हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो सही ही है, मेरे कार्य बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आज तक सब कुछ किया वो अच्छा ही किया है। इस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार की बुद्धि से हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा, उस विषय पर हमें प्रश्न पूछते हैं कि आपकी बुद्धि केवल इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। आपने जो काम किए हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो जीवन भर प्राप्त किया है, अर्जित किया है, उसकी केवल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पड़ी हुई है, तो उससे क्या लाभ होगा। आज का युग तो एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है और ये जो नया दौर है वो आज की मानव जाति को बहुत बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस संसार की स्थिति क्या होगी, संसार का स्वरूप क्या होगा, उस पर काफी चिंतन और चिंता दोनों पैदा हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब चैट जीटीपी का प्रयोग शुरू हुआ तो सभी लोग घबरा गए, डर गए हैं कि इतनी क्रांति हो जाएगी जिसके द्वारा कई चीजें बेकार हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा और आदमी इस चैट जीटीपी पर निर्भर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत झड़प से, बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं, चैट जीटीपी का प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने आपने मान लो अपनी बात रख दी, अच्छी तरह रख दी, तो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। लेकिन इतना डेटा, इतनी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको लाभ करने वाली बातें होगी, लेकिन उससे कंप्यूटर को खुद को क्या होगा, कंप्यूटर को खुद को, या मतलब जो ये सॉफ्टवेयर है उससे क्या उसको क्या लाभ होगा। हम ये मानते हैं कि हमें लाभ हो रहा है, वो लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो
तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं और बहुत लोग चिंतित भी है। एक दृष्टांत मैं देना चाहूंगा कि एक आदमी के पैसे किसी ने वापस नहीं लौटाए, बहुत दिन हो गए, बहुत बार उन्होंने पैसे वापस मांगे, नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ उसको नोटिस भेजनी चाहिए। फिर उसने सोचा कि मैं नोटिस तैयार करवाने के लिए एडवोकेट के पास जाऊंगा तो बहुत बड़ी फीस लेंगे। तो उसने पूरी सिचुएशन चैट जीटीपी पर लिख दी और थोड़ी ही सेकंडों में चैट जीटीपी ने एक पूरी बात बना करके एप्लीकेशन वो बना दी, फरियाद, और दे दिया कि भी आप इस प्रकार का लेटर उनको लिखिए। उन्होंने लेटर बना करके दे दिया। वो लेटर उन्होंने उस आदमी को भेज दिया कि यदि आप इतने दिनों में पैसे नहीं देंगे तो हम इतना इतना ये कार्यवाही करेंगे। वो आदमी डर गया। उसने 2 ही दिन में उनके पैसे लौटा दिए विदाउट एनी मतलब एक्सरसाइज। आदमी का सारा काम चैट जीटीपी के द्वारा हो गया। तो उससे आदमी ये सोचने लगेगा कि मेरा सारा काम तो इसके द्वारा हो रहा है, तो मुझे अब कोई खास काम करने की आवश्यकता नहीं है। माहिती उनके पास आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, तो इंफॉर्मेशन से उनका काम चल जाएगा, ऐसा वो मानने लगा है या मानने लगेगा। तब डॉक्टर की आवश्यकताएं कम हो जाएगी, वकीलों की आवश्यकता कम हो जाएगी। इवन आने वाले समय में ऑपरेशन वगैरह में भी काफी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि केवल इंफॉर्मेशन से हमें जो चाहिए, हमारा जीवन जिस प्रकार से होना चाहिए वो हो सकेगा कि नहीं? नहीं हो सकेगा, क्योंकि महोपाध्याय यशोविद्या जी कहते हैं कि आपकी बुद्धि यदि केवल इंफॉर्मेशन से ही भरी भरी है किंतु अनुभूति नहीं की है आपने, तो आपके पास चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो ये बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने महोपाध्याय यशोविद्या जी रखते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन से जीवन जीना है क्या अनुभूति से जीवन जीना है? अनुभूति यानी आपके पास जो ज्ञान है उसका आचरण करते हुए एक आत्मानुभूति होती है, आपका जीवन उससे सुखमय बन सकता है, वो चाहिए। या केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जाए और आप अहंकार से ये मानते जाएं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी बात की कमी नहीं है। ऐसा मानने पर आपको कैसा अनुभव होगा? ये बात यहाँ ज्ञान योग शुद्धि अधिकार के अंत में महोपाध्याय यशोविद्या जी यह मार्मिक प्रश्न पूछ करके हमें चिंतन करने की बात कर रहे हैं कि आप इस पर चिंतन कीजिए। हमारा उपयोग किस तरफ जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा उपयोग केवल बाहर पर की तरफ जा रहा है या स्व की तरफ जा रहा है? ये दूसरा मार्मिक प्रश्न है कि हम अपने आप को पूछें कि दिन भर मेरा उपयोग कहाँ कहाँ घूम कर आया? सुबह से लेकर के शाम तक, शाम को कार्य समाप्त करके सोते वक्त, और सुबह उठते वक्त कि रात भर मेरा उपयोग कहाँ था? ये बहुत ही मार्मिक प्रश्न है और प्रत्येक साधक को यह प्रश्न स्वयं को पूछने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। महोपाध्याय यशोविद्या जी कहते हैं कि जरा आप अपने आप को पूछो कि कहाँ जा रहे हो आप? आपका उपयोग
कहाँ जा रहा है, पर की तरफ है या स्व की तरफ है। हमारा सर्व उपयोग, संपूर्ण उपयोग पर की तरफ ही भाग रहा है। उसमें से मुक्ति पा करके उपयोग को केवल मात्र आत्म भाव में ही जागृत करने की चेष्टा। शब्द को बराबर सुनिएगा, समझिएगा, उस पर चिंतन कीजिएगा कि सभी उपयोग, हमारे जितने भी उपयोग है, हम जितना भी हमारे मन में विचार चल रहे हैं, उसको केवल आत्म भाव में ले जाने की चेष्टा जागृत अवस्था में हो रही है या नहीं हो रही है। हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ उसके लिए है या बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। कई बार हम हमारी प्रवृत्ति के बारे में प्रश्न पूछते हैं, हमें ये समझाया जाता है कि शुभ ध्यान करना चाहिए, नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो हमारा पहला अनुभव तो यही बोलता है कि जब हम नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं तो विचारों के एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो जाती है, निरंतर विचार चालू 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 रहता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि जब हम जाप आदि शुभ कार्य में लीन होने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारा उपयोग तो बाहर की तरफ ही भाग रहा है, और बाहर की तरफ भाग रहा है इसलिए तो हमारे मन में विचारों की एक बहुत बड़ी लंबी हार माला शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 3 उपाय बताते हैं। तो कहते हैं कि एक तो परम समता भाव होना चाहिए। परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कोटि का समता भाव अभ्यास करके हमें लाना पड़ेगा। हमारे जीवन में विकट प्रसंगों में, विकट परिस्थिति में भी समत्व भाव बना रहना चाहिए। मतलब समत्व भाव का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं समभाव धारण करूंगा। इसको परम समता कहिए। हम छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हमें क्रोध आ जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे प्रसंग में भी हम माया कपट कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें जाना ही है इस संसार को छोड़ करके, फिर भी हम लोभ से मुक्त नहीं हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजों का हम लोभ करते हैं, हम उसका संग्रह करते हैं। तो कहते हैं कि भाई उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब आपको पता ही है कि सब कुछ छोड़ के जाना है, तो समत्व भाव तो धारण करना ही चाहिए। और उसको महोपाध्याय यशोविजय जी परम समता कहते हैं कि श्रेष्ठ कोटि की समता भाव धारण करना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि ये तो पहला उपाय बताया, दूसरा उपाय साथ ही साथ में करने की बात करते हैं, वो है निश्चल ध्यान। ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। जब आप कायोत्सर्ग करते हैं तो कायोत्सर्ग ध्यान की बात भी करते हैं, और ध्यान का एक अर्थ है कि एकाग्र होना, चित्त को एकाग्र करना। चित्त व्यग्र होता है, चित्त चंचल होता है, चित्त में विचारों की धारा बहती रहती है, चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व संस्कार पड़े हैं। उस संस्कारों के कारण हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार निरंतर चलते रहते हैं। ये सारी बातें हमें परेशान कर रही हैं। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए ये दूसरा उपाय दर्शाते हुए कहते हैं कि निश्चल ध्यान। निश्चल, निश्चल मतलब जो चलित ना हो ऐसा, अचल, स्थिर। स्थिर ध्यान मतलब जब हम ध्यान करने बैठे तो
आलंबन जिसका लिया है, उस आलंबन में हम पूरी तरह से डूब जाए, दूसरी कोई बात ही मन में न रहे। हम संकल्प करके यदि ध्यान करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश का मतलब है प्रयत्न, तो ये प्रयत्न करेंगे तो निश्चल ध्यान हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होगा, बहुत दुष्कर भी नहीं रहेगा। तो ये निश्चल ध्यान कैसे आए, वो भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए तीसरे चरण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सर्वत्र असंग परिणति का अभ्यास करो। सर्वत्र मतलब सभी जगह पर, असंग मतलब किसी के साथ जुड़ना नहीं है, अंदर से अलिप्त रहना है, अंदर से अनासक्त रहना है, अंदर से किसी भी पदार्थ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी संबंधों के प्रति हमें लगाव नहीं रहना चाहिए। अब ये असंग की बात करते हैं जब भी, तो हमें बहुत दुष्कर लग रहा है कि असंग जीवन कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि हमारा अभ्यास तो केवल मात्र संग से ही जीने का है। मतलब हम अकेले एक कमरे में एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, और दूसरों के साथ संग करके पूरी जिंदगी लड़ते झगड़ते बिताते हैं, पूरी जिंदगी लड़ते झगड़ते खत्म कर देते हैं, फिर भी संग खराब है ऐसा हमें अनुभव नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि संग से परेशान है, फिर भी संग बुरा नहीं लग रहा है, संग अच्छा लग रहा है। और जब भी असंग की बात करते हैं तो मन में बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि असंग रह करके कैसे जिया जा सकता है। असंग बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है, और उस साधना के बात ही अंत में मतलब ये यशो विजय जी कर रहे हैं कि भाई असंग की साधना करो। आप कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालिए कि जिस दिन आप किसी के साथ संग में नहीं आएंगे, अपने एक कमरे में बैठ करके केवल अपने आत्मचिंतन में पूरा समय लगाएंगे, पूरा समय केवल और केवल स्व के साथ, अपने के साथ। अपने का मतलब है कि अपने स्वजनों के साथ नहीं, अपनी वस्तुओं के साथ नहीं। उस दिन न हम टीवी चालू करेंगे, न मोबाइल फोन, न स्मार्टफोन, न कोई और ऐप, कुछ भी उपयोग में नहीं लेंगे, केवल अपने आप के साथ रहने का अभ्यास करेंगे, तो उसको असंग कहते हैं। असंग का मतलब है कि किसी के साथ जुड़ना नहीं है उस दिन। और ऐसा अभ्यास करने से आपको असंग जिस दिन है, असंग की आप जिस दिन साधना कर रहे हैं, उस दिन आपको पता चलेगा कि संग में तो दुख ही दुख है, असंग में ही आनंद है। असंग रह करके जो आनंद की अनुभूति होती है वो संग में रह करके कभी भी नहीं हो सकती है। छोटी छोटी बातों में विवाद होता है, छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से हमें पीड़ा होने लगती है, हमें हमारा ईगो हर्ट होने लगता है, कभी मोह होने लगता है, कभी अज्ञानता के कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां बहुत ही विकट है संग में, और असंग में इसमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि सर्वत्र असंग की परिणति, मन में भाव असंग का ही रहना चाहिए। असंग के भाव को रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि बाह्य भावों से उदासीन, हमारा बाह्य भाव है, जितना भी बाह्य भाव है, बाहर के पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति है। मैं एक प्रयोग आपको करने के लिए कहता हूं कि आप एक दिन सुबह उठ करके एक कागज पेन ले लीजिए। कागज पेन ले करके आप एक एक घटना के विषय में लिखते जाइए कि आज दिन भर मेरे मन में बाह्य भावों के प्रति
स्व को छोड़ करके सारे भाव बाह्य भाव हैं। स्व मतलब आत्मा, आत्मा को छोड़ करके सारे भाव, सारे मन में जो भी भाव आते हैं वो सारे बाह्य भाव हैं। तो दिन भर मेरे भाव कहाँ कहाँ गए, शाम होते होते आप परेशान हो जाएंगे। आपको स्पष्ट ख्याल आ जाएगा कि मेरे दिन भर के भाव तो बाह्य पदार्थ पर पदार्थ में ही लीन रहे, स्व की तरफ तो कभी चिंतन किया ही नहीं। यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि यदि आपको सही अनुभूति करनी है, आत्मानुभूति करनी है, सही आनंद आपको लेना है, तो वो आनंद तो असंग से आएगा। और वो असंग कब होगा? बाह्य भावों के प्रति उदासीनता आ जाए। अब उदासीनता का विचार करना चाहिए कि उदासीनता किसको कहते हैं। आपको भारतीय संस्कृति, संत परंपरा, साधु, उन सबका कोई परिचय हो या उसके बारे में सुना हो तो आपको पता होगा, नहीं हो तो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि भारत में एक संप्रदाय है जिसको उदासीन संप्रदाय कहते हैं। वो नाम ही उनका उदासीन है। उदासीन संप्रदाय का मतलब है कि जगत के पदार्थों के प्रति वो उदासीन रहते हैं, मतलब उसको भोगने की जरा भी रुचि नहीं होती है, हमेशा वो अलग, अपने आप को अलग कर रहते हैं। तो वो उदासीनता बाह्य भावों के प्रति हमें रखनी है कि बाह्य भाव को, बाहर के पदार्थों को देख करके हमें भोगने की इच्छा हो रही है कि त्यागने की इच्छा हो रही है, कौन सी इच्छा हो रही है। अब ये इच्छा तो हमारे समझ पर आधारित है कि हमारी समझ कैसी है, उस पर हमारी इच्छाएं निर्भर है। यदि समझ सही है तो इच्छाओं को आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन समझ ही गलत है तो आप इच्छाओं को रोक नहीं सकेंगे। समझ को आपने एक बार विशुद्ध कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो बाहर के भावों को आप बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। यहाँ उदासीनता की बात हम कर रहे हैं कि उदासीन रहना है, बाह्य भावों के प्रति उदासीन रहना है। तो जब आप एक दिन ये प्रयोग करेंगे, कागज पेन लेकर के आप नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। एक एक घंटे का आप अलार्म रख लीजिए अपने स्मार्टफोन में, और एक एक घंटे बाद आप 5 मिनट रुकिए। 5 मिनट रुक करके 1 घंटे का जो प्रमुख कार्य हुआ है उसको आप नोट कीजिए, और नोट करके आप देखिए कि ये इस 1 घंटे में मेरा भाव, मेरे अंदर की परिणति किस तरफ चली गई थी, कहाँ थी, स्व में थी या पर में थी, पर की आसक्ति के प्रति मोहित था कि पर के प्रति उदासीन था। पर के प्रति आसक्ति थी तो उसको भोगने की लालायितता थी, मतलब उसकी अत्यंत तीव्र इच्छा थी, तीव्र भाव थे कि मैं कब भोगू कब भोगू। तो वैसा भाव था कि आपके मन में ये भाव था कि भोगने को मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है। मतलब आप एक तरह से तटस्थ हो जाते हैं, माध्यस्थ भाव आ जाता है कि भोगने मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति की तरफ आगे बढ़ने की प्रक्रिया है जो महोपाध्याय यशो विजय जी बता रहे हैं कि आपको यदि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना होगा कि जिसके कारण आप अपने आप को एक सुखमय महसूस करेंगे, आनंदमय महसूस करेंगे कि बाह्य भावों को भोगने के प्रति, भाव का मतलब है बाहर के हमारे जितने भी पदार्थ हैं, मतलब हमारे क्रॉकरी है, फर्नीचर है, कार है, गराज है, हमारे सोफा है, या और भी सारा वैभव है, उसके प्रति उदासीन हुए हैं या नहीं हुए। कहने के लिए उदासीनता की बात नहीं है। या महोपाध्याय यशो विजय जी बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि अब आपका मन इतनी बातें कहने के बाद इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह स्व है, यह पर है। स्व में जाना है, पर से हटना है।
पर से हटने के लिए मुझे परम समता भाव धारण करना है, निश्चल ध्यान धरना है और सर्वत्र असंग की अनुभूति परिणति करनी है। सर्वत्र असंग की परिणति मतलब असंग की परिणति उतने तक पहुंचानी है, बहुत आगे निकलना है उसके लिए। तो वो कहते हैं कि असंग की परिणति इतनी गहन होनी चाहिए कि खुद के शरीर के प्रति भी असंग हो जाए कि यह शरीर मेरा नहीं है। मतलब कि शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति उदासीन भाव, मेरे बाल मेरे नहीं है, मेरी आंख मेरी नहीं है, मेरे कान मेरे नहीं है, मेरे नाक, मेरा दांत, मेरे वस्त्र, मेरे पात्र, सब कुछ मेरा नहीं है। मेरा है वो अलग चीज है, मैं खुद अलग हूं और वही सही है। जो मेरी खुद की अनुभूति है वही मुझे सही अनुभूति है। बाकी सब तो बाहर के मतलब एक आवरण है, एक लेबल लगे हुए हैं और लेबल में ही हम जी रहे हैं। बाहर के लेबलों को हमने अपना मान लिया, अपनत्व को गवा दिया, खुद को गवा दिया, खुद की बात तो बाहर निकल गई। तो यहाँ उसके लिए जो सर्वत्र असंग परिणति बनी रहे और उस समय आपको जो आनंद आएगा वो अद्भुत आनंद आएगा। जो मस्ती आनंदगंज जी ने अपने स्तवनों में परमात्मा के प्रति भक्ति दर्शाते हुए बताया कि भाई हमें तो अब हम अमर भय न मरेंगे रे, अब हम अमर भय, अब हम अमर हो गए हैं, अब मरने की कोई चिंता नहीं है, अब दुख नहीं है, कल क्या होगा वो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो नाशवंत है वो तो नाश होने का ही है और जो शाश्वत है वो शाश्वत है। इसलिए कहते कि अब हम अमर भय न मरेंगे। अब मैं इतना समझ चुका हूं कि मैं अमर हूं, अब मैं मरने वाला नहीं हूं। तो असंग परिणति, सर्वत्र असंग परिणति, ये 3 शब्द को याद रखना है। सर्वत्र मतलब सभी जगह पर, असंग मतलब संग रहित स्थिति, परिणति मतलब अंदर के भाव। जब हम इस प्रकार की परिणति, इस प्रकार के मन के भाव बना लेते हैं तो चाहे कुछ भी विकट परिस्थिति आ जाती है तो हमें कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होगी। नरसिंह मेहता बहुत बड़े संत, मतलब बहुत बड़े भक्त कवि हो गए। उस भक्त कवि की पत्नी का अवसान हो गया तो उन्होंने बहुत मस्ती से गाया कि भलू थरु भांगे झंझट सुखे भजेशु श्री भगवान। भलू थरु मतलब अब वो कहते हैं कि अच्छा हुआ, भांगी झंझट मतलब अब मेरी जो एक प्रकार की जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी समाप्त हो गई। तो जिम्मेवारी समाप्त हो गई तो क्या हो गया? तो कहते हैं कि अब मैं सुख रूप से परमात्मा का भजन करूंगा, परमात्मा की भक्ति करता रहूंगा। हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हो, मतलब मैं अकेला हो जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं। ये बार बार टोकती रहती है या टोकता रहता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये बोलो, वो बोलो, आपको बोलने की भी तमीज नहीं है। इस प्रकार से बार बार हमें पति या पत्नी या अपने संतान या मित्र टोकते रहते हैं कि भाई तुम्हें इतने सालों में भी ये समझ नहीं आई। तब हमें दूसरों के प्रति एक द्वेषपूर्ण असंग परिणति आती है। द्वेषपूर्ण यहाँ समझ दिया कि हमें उसके उस समय ये हो जाता है कि मैंने इतने सालों तक उसकी सेवा की या उसके साथ मैंने इतना संबंध निभाया, फिर भी मेरी तो इस प्रकार की बातें करता रहता है। तो ये अच्छा होता कि मैंने आज तक उनके साथ संबंध रखा नहीं होता। तो वो असंग की परिणति है, लेकिन द्वेषपूर्ण असंग है। वो द्वेषपूर्ण असंग तो फिर से द्वेष उत्पन्न करेगा और फिर से आपको संसार के विष चक्र में फंसा देगा।
संसार के विषय चक्र से मुक्त होने की बात करना है, तो कहते हैं कि सर्वत्र असंग परिणति होनी चाहिए, बाह्य भाव से उदासीन वृत्ति होनी चाहिए। तो बाह्य भाव से उदासीनता कब आ सकती है? तो एक बहुत बड़ा कार्य है कि बाह्य भाव से उदासीन वृत्ति हमारे जीवन में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कहा कि भाई विकल्पों से मुक्त हो जाओ। सारा हमारा जीवन का प्रपंच है, उनका मूल केंद्र स्थान कोई है तो वो है विकल्प। बहुत विकल्प करते रहते हैं, संकल्प और विकल्प। यदि उनके स्वरूप को आपने जान लिया तो बाकी कुछ करने की आवश्यकता बचती नहीं। सब कुछ वहां से आपको विकल्प जान लिया तो सब प्रकार की शांति का अनुभव शुरू हो जाएगा। इसलिए जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर का संग छोड़ देते हैं, मन के विकल्पों को छोड़ देते हैं, और बहुत लंबे दीर्घ कायोत्सर्ग करते हुए कई साधकों को अद्भुत अनुभव होने लगे हैं। हमारी जो कायोत्सर्ग की साधना चल रही है उसमें कई मित्रों ने मुझे बताया कि भाई बहुत अल्प समय के लिए ही, लेकिन हमें एक ऐसी अनुभूति होती है जो अनुभूति हमने जीवन में कभी भी अनुभूत नहीं की है। इस प्रकार की अनुभूति होती है। वो अनुभूति कहीं बाहर से नहीं आती है, वो अनुभूति तो अंदर से ही आती है, और वो अनुभूति असंग की अनुभूति है। सर्वत्र असंग की परिणति हो जाने के कारण आनंद का अनुभव होने लगता है, क्योंकि जिसका संग किया है वो नश्वर है, जड़ है। तो जड़ के संग से जड़ता का ही अनुभव होगा। जैसा संग वैसा रंग। चैतन्य के संग से चैतन्य का अनुभव होगा, जड़ के संग से जड़त्व का अनुभव होगा। तो हम तो बाह्य भाव, बाह्य पदार्थ जो जड़ है उसकी परिणति, उसके अंदर ही रम रहे हैं, उसी के अंदर लीन हो रहे हैं, उसी में पूरा दिन बिता रहे हैं। तो कहते हैं कि उसके कारण विकल्प उत्पन्न होते हैं। विकल्पों से अधिक अधिक प्राप्त करने की लालसा पैदा होती है, अधिक विकल्पों को पैदा करते हैं। तो उससे मुक्त होना है। तो वो मुक्ति पाने के लिए यहाँ जो बात कर रहे हैं कि बाह्य भावों से उदासीन और सभी विकल्पों से मुक्ति, यही ज्ञान का परिणाम है। जो आज तक हमने ज्ञान प्राप्त किया कि थोड़ी बहुत भी समझ आई हमारे अंदर, तो वो थोड़ी बहुत समझ से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। हम साल भर में अपने खर्चे का प्लानिंग करते हैं, हमारे पैसे का प्लानिंग करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो कुछ भी काम नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग पहले से ही सारा प्लानिंग करते हैं कि इतनी कमाई हुई है, इतना पैसा खर्च करना है, इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा हमारे कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके खर्च के लिए स्पेयर में रखना है। ये सारी बातें करते हैं हम। तो वो सारी बातें जो समझ करके करता है वो व्यवहारिक जीवन में दुखी नहीं होता है, ऐसा हमने देखा है। परंतु आध्यात्मिक जीवन की खुशी और आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है वो कहाँ से होगा? तो कहते हैं कि संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक ऐसा निकालिए 24 घंटे में कि जिस 15, 20, 30 मिनट तक सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्ति, केवल अपने में लीन, स्व में लीन। तो जब आप ऐसे विकल्पों से मुक्ति पालोगे तो प्रवृत्ति, परिणति, संकल्प, विकल्प सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक ज्ञान की मतलब समझ की निपज, समझ का परिणाम है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने ये बात की है, लेकिन हम लोगों ने प्रशमरति प्रकरण के स्वाध्याय में भी देखा कि ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का फल विरति है। मतलब कि ज्ञान का फल अंत में तो आचरण में आना चाहिए, तब सही ज्ञान है। आप ये जानते हो कि इस दिशा में जाने से बहुत
मुश्किल भरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो आप उस रास्ते से नहीं जाते हैं, आप रास्ता बदल देते हैं, जिस रास्ते से आपको सरलता से अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा रहती है। भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन जहां आपको कोई तकलीफ नहीं होती है उस रास्ते को आप पकड़ते हैं, उसी का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि यदि आपने जीवन में संकल्प, विकल्प, प्रवृत्ति और परिणति उसको आपने समझ लीजिए आप, जो 4 शब्द हैं, संकल्प, विकल्प, प्रवृत्ति और परिणति। हम संकल्प विकल्प में डूबे हुए हैं, हमारे संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति करते रहते हैं, बहुत प्रवृत्ति करते हैं। हम कहते हैं कि हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, पर कौन सा काम किया, किस दिशा का काम किया, उस काम से हमें क्या उपलब्धि हुई, उसका चिंतन नहीं करते हैं, उसकी हम विचारणा भी नहीं करते हैं। तो परिणति भी हमारी शुद्ध विशुद्ध नहीं हो रही है। तो कहा कि संकल्प, विकल्प, प्रवृत्ति और परिणति को शुद्ध करना है। उसमें से संकल्प विकल्प से तो मुक्त होना है, प्रवृत्ति भी बंद कर देनी है, तब परिणति सुधर जाएगी। वैसी परिणति को शुद्ध करना, परिणति मतलब भाव को शुद्ध करना है, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि भाव को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, हमारे अभ्यास इतने डीप में गए नहीं है, इतने गंभीर अभ्यास नहीं कर रहे हैं। एक दिन हम कमरे में अकेले बैठ करके असंग की साधना नहीं करते हैं, तो हमारा जो 15-20 मिनट का काय उत्सर्ग का स्वाध्याय होता है, उसी में हम मान लेते हैं कि बहुत काम कर लिया हमने, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो काम तो बहुत छोटा सा करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात आ जाती है कि आज हमने 15 मिनट तक काय उत्सर्ग किया। तो 24 घंटे में 15 मिनट का मूल्य कितना है, वो आपको सोचना होगा। तो कहते हैं कि उसका प्रारंभ तो होता है कि असद विकल्पों से मुक्त हो जाओ। पहले जितने असद विकल्प आते हैं उससे मुक्ति पाने की कोशिश। अब एक नई बात कर रहे हैं यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी, जो आत्म परिणति यानी कि अपने आप में डूबने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो कहते कि असद विकल्प, जितने भी असद विकल्प मन में उठते हैं, उन असद विकल्पों को छोड़ दो, त्याग दो। असद विकल्प का मतलब है गलत विकल्प, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होना है। मन इतना विचित्र है कि मन तो निरंतर अंदर विचार, विकल्प, संकल्प और विकल्प करता रहता है। अब हमें ये याद रख करके करना है कि कोई भी विकल्प या संकल्प में जो पर के विषय में है वो नहीं करूंगा, उसको छोड़ते जाऊंगा। तो असद विकल्प को दूर करने की केवल इतना ही बात मन में सोचने से तो असद विकल्प दूर नहीं होंगे। तो सद विकल्प के आधार पर चलना पड़ेगा। आप सद विकल्प लीजिए कि भाई आज से मैं सही विचार करूंगा, आज से मैं परमात्मा के विषय में सोचूंगा, आज से मैं सामायिक के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, आदि आदि सद विकल्प का सहारा लीजिए। सहारा लेने से धीरे धीरे मन जो बहुत चिंतन कर रहा है, बहुत भटक रहा है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और फिर वो मूल बात पर आइए कि मुझे मेरे जीवन में केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज से काम नहीं चलाना है, मुझे उसको आचरण में भी लाना है, उसका अनुभव भी करना है। तो अनुभूति के स्तर पर पहुंचने की कोशिश करना है। तो इस प्रकार महोपाध्याय यशो विजय जी अनुभूति पर बहुत जोर देते हैं कि आप प्रयत्न करके अनुभूति तक पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। जब आप अनुभूति तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तो जो ज्ञान
आपने अर्जित किया है आज तक, जो 2 प्रकरण में, ये आज की जो आज का स्वाध्याय है वो दूसरे प्रकरण का अंत भाग है। आज दूसरा प्रकरण हम समाप्त कर देने वाले हैं। उसका दूसरे प्रकरण की समाप्ति के समय महोपाध्याय यशोविदय जी ये बात कह रहे हैं कि आपको ज्ञान योगी बनना है, यानी कि अनुभव करना है, अनुभूति के स्तर पर पहुंचना है। तो अनुभूति के स्तर पर पहुंचने के लिए आपको स्व के अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप के अंदर पहुंचना पड़ेगा। और जब आप अपने अंदर पहुंचोगे तो आपकी जो आज तक बाहर ही बाहर घूमने से जो पीड़ा होती थी, बहुत हताशा और निराशा होती थी, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो उसकी समाप्ति के लिए कहते हैं कि जब आत्म भाव की, आत्मानुभूति की अनुभूति होने लगेगी, कब आपको बाह्य भाव के तुच्छता का अनुभव होने लगेगा। मतलब जब तक आपने श्रेष्ठता का अनुभव नहीं किया है तब तक तुच्छ भी श्रेष्ठ लगता है। ये समझिए आप कि जब तक श्रेष्ठ अनुभूति नहीं की होती है तब तक तुच्छ भी श्रेष्ठ लगता है। दृष्टांत से समझने की कोशिश करें तो यशोविजय जी ज्ञानसार अष्टक में ही कहते हैं कि जो सुअर होता है, भूंड होता है, वो भूंड विष्ठा को भी मिष्टान्न मान करके खाता है। उनको विष्ठा भी मिष्टान्न लगती है, क्योंकि उनकी जो अनुभूति है वो तो वही वैसी ही अनुभूति है, पर की अनुभूति है, और पर में भी जो तुच्छ है उसी की अनुभूति है। आचार्य समदर्शी हरिभद्र सूरी एक अलग दृष्टांत देते हैं कि जब आपको खुजली का रोग हो जाता है तो खुजली करते करते आनंद आता है। खुजली एक रोग है, रोग को और विकृत कर रहे हैं, तो विकृत करते हुए भी हमें आनंद आ रहा है कि भाई खुजली करते जाए, खुजली करते जाए, बहुत आनंद आता है। लोग कहते कि क्या कर रहे हो, तो आप कहते कि भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे तो उसमें आनंद आता है। भले ही मुझे खून निकलने लगे, भले ही मुझे उसमें से पस निकलने लगे, कोई बात नहीं, मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं खुजलाता हूँ। तो तुच्छता में आनंद की अनुभूति, तो हमें कब आनंद आता है उसके बारे में यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी चिंतन करने की बात कर रहे हैं कि हमें किस में आनंद आता है। तुच्छ बातों में आनंद आ रहा है, मध्यम बातों में आनंद आ रहा है, कि उत्तम बातों में आनंद आ रहा है। जो ज्ञानी है, मतलब जिसका ज्ञान अनुभूति के स्तर पर पहुंचा है, उनको कभी भी तुच्छता में आनंद नहीं आएगा, उनको तो आत्मानुभूति में ही आनंद आएगा। तो आत्मानुभूति का आनंद जब एक बार आपने अनुभव कर लिया तो दुनिया के अन्य आनंदों, अन्य सुख और अन्य बातों में जो आपको रुचि पैदा हुई थी वो सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपको श्रेष्ठ का अनुभव हो जाता है तो बाकी सब तुच्छ लगने लगता है। और जब तुच्छ लगने लगता है तो उसका त्याग अपने आप होने लगता है। आप अपने आप सोचने लगोगे कि ये मेरे काम की बात है नहीं है, ये मेरे उपयोग की नहीं है। तो ये दूसरी बात कही उन्होंने कि जब उत्तम अनुभूति होने लगेगी तो तुच्छ की आसक्ति है वो टूट जाएगी। तो बाह्य भाव, बाह्य विस्तार अब आपको निरर्थक लगने लगेगा कि ये मैंने क्या किया, ये प्रपंच मैंने खड़ा कर दिया, और प्रपंच रियल में आपको अब प्रपंच लगने लगेगा। इसलिए सिद्धर्षि गणी ने जब ग्रंथ का नाम रखा तो उन्होंने कहा कि उपमिति भव प्रपंचा, यानी भव का विस्तार हम करते जा रहे हैं। प्रपंच का मतलब वहां प्रपंच यानी पॉलिटिक्स नहीं है, वहां प्रपंच का मतलब है विस्तार। बहुत बड़ा विस्तार करते जाते हैं, हम मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े बनते जा रहे हैं, हम बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत लोग हम
को हम मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ऐसा मान करके हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, तो यहाँ रोकते हैं। वो कहते हैं कि वो तो आप प्रपंच में डूब रहे हो, प्रपंच से कोई लाभ नहीं होना है, विस्तार से कोई लाभ नहीं होना है, स्व के अंदर डूबने से लाभ होगा, स्व के अंदर जाने से लाभ होगा। तो और उस समय जो अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद की अनुभूति बाह्य हजारों लाखों प्रयत्न करने पर भी जो आनंद मिलता है, उससे भी कई उच्च कोटि की अनुभूति होगी। तो कहते हैं कि बाहर का जो विस्तार है, अब वो जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महोपाध्याय यशोविजय जी, वो कहते हैं कि बाह्य व्यापक कोलाहलोग व्युपरम परमार्थे। अब आपको परम अर्थ का पता चल गया, परम आपका परम श्रेष्ठ प्रयोजन क्या है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि अब मुझे अपनी इस जीवन में यही काम करना है, उसके सिवाय और कोई काम करना ही नहीं है। तो ये जो परम प्रयोजन आपके जीवन में आ जाए, तो बाकी के सब काम अपने आप होने लगेंगे। परम प्रयोजन क्या है हमारा, कि स्व की अनुभूति हो, आत्मानुभूति हो, आत्मा का आनंद का अनुभव हो। तो जब ये होने लगेगा तो कहते हैं कि बाह्य व्यवहार के विस्तार का कोलाहल, ये कहते हैं कि बाह्य प्रपंच जो है, उस प्रपंच के कारण मन के अंदर जो संकल्प विकल्प का कोलाहल हो रहा है, बहुत बड़ा अंदर से एक द्वंद्व चल रहा है, एक बहुत बड़ा कोलाहल चल रहा है, अंदर बहुत बड़ी आवाजें उठ रही है, उससे हम व्यथित है। वो व्यथा शांत होने के कारण आत्मानुभूति स्वरूप परमार्थ का अनुभव होने लगता है। जब परमार्थ का अनुभव होने लगता है, तब आपके जीवन में जो करने योग्य बातें हैं वो अपने आप होने लगती है, छोड़ने योग्य बात होती है वो अपने आप छूटने लगती है, और सही मार्ग आपके हाथ में आ जाता है। तो ये उनकी महोपाध्याय यशोविजय जी के ये दूसरे प्रकरण का सेकंड लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समाप्ति का श्लोक है। वो कहते हैं कि एक बार हमारे जीवन की परिणति भाव विशुद्ध हो जाते हैं, तो अब अन्यता ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान, थोड़ा मैं पारिभाषिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास इतनी क्षमता आ गई है कि हम पारिभाषिक शब्दों को भी समझने लगे हैं। अन्यता ख्याति, अन्यता मतलब अन्य पदार्थ, अन्यता में मतलब पर में हमें आनंद आता था, हमारा ज्ञान केवल पर का ही ज्ञान होता था, तो अन्यथा ख्याति, अन्यता ख्याति मिट जाती है। अन्यता, अन्य मतलब पर में ही आनंद का अनुभव कराने वाला ज्ञान था, वो समाप्त हो जाता है और आत्मख्याति जागृत हो जाती है। आत्मख्याति का मतलब है, ख्याति का अर्थ है ज्ञान, ख्याति मतलब प्रसिद्धि नहीं लेना है, ख्याति का अर्थ ज्ञान। तो पर का ज्ञान था वो समाप्त हो गया, आत्मा का ज्ञान जागृत हो गया, आत्मख्याति हो गई। आत्मख्याति हो जाने से, परसों रह गई थी ना प्रिया, आत्मख्याति हो जाने से क्या हो जाएगा, एक ज्ञान योग में लीन होने लगेंगे और उसी ज्ञान योग में हम प्रयत्नशील हो जाएंगे। ज्ञान योग में ही उत्साह, मतलब आपके सामने दो चॉइस हो, एक तरफ आपको स्वाध्याय ध्यान सामायिक करना है, या आपको पार्क में जाना है, या आपको कहीं पार्टी में जाना है, या आपको कहीं घूमने जाना है। दो में से किसी को पसंद करना है, तो किसको पसंद करना है, अब ये आपके पर निर्भर होता है। और जब ये पसंदगी का जब प्रसंग आता है हमारे सामने, तो हमारी रुचि का भी, हमारा ज्ञान कैसा है उसका भी निर्णय हो जाता है कि हमारा ज्ञान मतलब हमारी ख्याति मतलब ज्ञान, वो अन्यता ख्याति है या आत्मख्याति है। आत्मख्याति होगा तो निश्चित रूप से आप सोचोगे कि बहुत इतने सालों तक घूमता रहा,
इतने सालों तक बाहर खोजता रहा, सुख शांति आनंद की खोज करता रहा, लेकिन उससे कुछ पाया नहीं। कोई और मार्ग होना चाहिए, उस मार्ग पर मुझे यात्रा करनी चाहिए, उस मार्ग पर मुझे प्रवास करना चाहिए, उस मार्ग पर मुझे चलना चाहिए। तो ये बात करते हैं कि जब ज्ञान योग में इस प्रकार के प्रश्न उठना ही ज्ञान योग है, कि ज्ञान योग में आप उल्लास पूर्वक प्रवृत्ति करना यानी यात्रा करना प्रारंभ करते हैं, तब आप, अब जो अंतिम पंक्ति है इसकी, वो कहते हैं कि आप शिव जी, शिव भगवान, उनके जटा पर चंद्र है, चंद्र का उज्जवल प्रकाश, देदीप्यमान हार उन्होंने पहना है, हार वो भी सफेद रंग का हार है, मोगरे के फूल का, मतलब मोगरे के फूल की तरह वो उनका सफेद रंग है। और गंगा नदी का पानी भी निर्मल है, और चांदी के कलश का रंग भी अत्यंत श्वेत है। उसकी तरह आपका मन भी उज्जवल हो जाएगा। अब मन में कोई संशय, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई लालसा बचेगी नहीं। तो ये है आत्म ख्याति का प्रभाव। आत्मख्याति मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है अन्यथा ख्याति से मुक्ति। अन्यथा ख्याति का अर्थ है पर के ज्ञान से मुक्ति, स्व के ज्ञान के अंदर लीन। यहाँ ज्ञान का अर्थ हमेशा याद रखना है कि अनुभूति, जो ज्ञान हमने पाया है उसकी अनुभूति करना। ये जो अंतिम श्लोक है उसमें उन्होंने ये बताया 180वें पेज पर, ये 65वां श्लोक है, 65 नंबर का श्लोक है। तो इस प्रकार से महोपाध्याय यशोविजय जी ने दूसरा अधिकार समाप्त किया। अब हम लोग अगले स्वाध्याय में तीसरे अधिकार का प्रारंभ करेंगे। क्रिया योग शुद्धि, मतलब हम जो क्रिया करते हैं, क्रिया योग उसको कहा है। क्रिया योग की शुद्धि कैसे आएगी, मतलब हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, अध्यात्म की क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया शुद्ध कैसे होगी, किस प्रकार से क्रिया करने से हमारी क्रिया सफल होगी, किस प्रकार से क्रिया करने से हमें क्रिया में आनंद आएगा, उस क्रिया को बार बार करने का अनुभव होगा, मन होगा, और क्रिया करते वक्त आनंद का अनुभव होगा, उसकी चर्चा, जो ये तीसरा प्रकरण दूसरे प्रकरण से भी गंभीर विषय है, और उस पर हम चिंतन करेंगे अगले स्वाध्याय से। जी जी, थैंक यू सो मच जितू भाई, इतने सुंदर आज की स्वाध्याय के लिए। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप, ये सेशन ओपन है, हैंड रेज कर सकते हैं। जी महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आभार नील भाई। प्रणाम जितेंद्र भाई। प्रणाम। आज आपने असंग का अभ्यास करने का एक मूल्यवान सूचन किया। तो असंग होना अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ा कठिन तो होगा, लेकिन आपने बताया एक कमरे में बैठकर ये करने का है, तो उसी समय हम कुछ लेखन, कुछ ग्रंथ वांचन और स्वाध्याय सुनने का कर सकते हैं। नहीं, पहला प्रयोग तो ये करना है कि आप अपने खिड़की से, खिड़की मतलब विंडो से, एक चाबी अपने सीधा बहन को दे दो और कहो कि बाहर से ताला बंद कर दो। मैं एक दिन तक, मतलब सुबह से शाम तक घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, ये कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। बराबर। जब आप 24 घंटे खत्म हो तब खोल देना, और मुझे खाना पीना सब खिड़की से दे देना। तो वो तभी असंग की साधना होगी, नहीं तो हमारा मन तो बाहर ही भटकता नहीं देता है। बराबर। हाँ, क्या क्या हुआ? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। समझ गया। नहीं, बीच में सुना ही नहीं देता था। मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को बांधना पड़ेगा असंग के लिए, और असंग के लिए बांधने के लिए हमें अपने आप को एक कमरे में स्थिर कर देना होगा कि भाई नहीं जाऊंगा। नहीं जाने के कई कारण हैं। मान लो कि आप ये मानते हो कि भाई आप
बच्चों ने कार चलाने का मना कर दिया है, और बाहर पानी बरस रहा है तो घूमने भी नहीं जा सकता हूँ, और मतलब और कोई काम ही नहीं है, तो आप घर में पड़े रहे हो। मैं पड़े रहा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आप एक असंग की साधना नहीं कर रहे हैं। मन तो भाग ही रहा कि मुझे कार चलाने देते तो मैं अभी वहां हो आता, वहां हो आता, मैं उनको मिल करके आ जाता, या मतलब पानी नहीं बरसता होता तो मैं पार्क में 2-3 घंटे आराम से बैठता, वहां लोगों से मिलता, वहां लोगों से बातचीत करता, या मतलब किसी और के घर यहाँ नजदीक में नेबर में जा करके उनसे चर्चा करता, चाय पानी करते और मौज मस्ती कर लेते, या फिर नीचे कमरे में आकर के आप टीवी देख लेते। इस प्रकार की चर्चा मन में चलती रहती है, तो उसका अर्थ हुआ कि अभी असंग की साथ नहीं हो, वो असंग नहीं है। असंग तो मन में ये ठान लिया कि बस मैं कुछ करना नहीं है स्वाध्याय के बिना, कुछ करना नहीं है मुझे भक्ति के बिना, मतलब कुछ भी करो जो पर की तरफ न जाता हो, स्व की तरफ जाता हो, वही करना है आपको। तो वो बात आपको उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। बरोबर। फिर धीरे धीरे आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी। मैं कई बार वो योगेश प्रभु की बात करता हूँ, तो वो हमेशा कहते हैं कि तो भाई असंग की साधना के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मैं ये योगेश प्रभु से ही बात शुरू करूंगा। जी जी, पक्का पक्का जीतू भाई। थैंक यू सो मच जीतू भाई। सो आज हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूवेषु वैरम वज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी था ओ पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई।